Hello everyone. In today's class, I am going to start Euler function. First, we will see its definition. First, we will see its definition. The set of natural numbers A is co-prime to n where n is also belongs to natural number and A is less than n. Then the set is Euler function. It is denoted by mod of un is equal to phi n, where phi n is the Euler function, or we can say that cardinality of un. ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है un में, वो किसके इक्वल हो जाएगा, phi n. यहाँ पर डेफिनेशन क्या है, एक सेट है A, किसका है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज को प्राइम टू n, यानी उस सेट में वो एलिमेंट होंगे जो n के साथ क्या होंगे, को प्राइम, मीन जिसकी जीसीडी क्या है, उस एलिमेंट की, उस सेट में जो नंबर्स है A, उस नंबर की और n की जो जीसीडी है अगर वो क्या है 1, तो उस सेट की जो कलेक्शन है, और कंडीशन क्या है, A इज लेस देन n, यानी वो सारे नंबर्स क्या है, इनसे लेस देन होंगे और 1 से ग्रेटर देन, क्योंकि नेचुरल नंबर है ये. क्लियर. ये n भी क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है. देन द सेट इज आइलर फंक्शन, और इसे किससे डिनोट करते हैं, मोड ऑफ un, या इसको अगर मोड करते हैं un का, मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन un या कार्डिनलिटी ऑफ un. क्लियर. एक एग्जांपल लेते हैं कि 7, हमें बताना है 7 में सेट कौन सा होगा, आइलर फंक्शन जो सेट है नेचुरल नंबर का, अगर n की वैल्यू क्या है 7, तो सेट हमारा क्या होगा. अब उस सेट में फर्स्ट कंडीशन है a इज लेस देन n, मीन जो भी एलिमेंट होंगे n इज द 7, जितने भी एलिमेंट होंगे वो किससे लेस देन होंगे, 7 से. ठीक है. और साथ में कंडीशन क्या है, जीसीडी ऑफ a एंड n इज 1, और a यहाँ पे 1 और 7 की जीसीडी क्या है 1. चेक कर लेते हैं कि जो नेचुरल नंबर है और 7 से लेस देन है. ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ सेट क्या बनेगा, जीसीडी ऑफ 1 एंड 7 इज 1. यस, ये भी सेट का मेंबर होगा. जीसीडी ऑफ 2 एंड 7 इज ऑल्सो 1, ये भी सेट का मेंबर हो जाएगा. जीसीडी ऑफ 3 एंड 7 इज ऑल्सो 1. जीसीडी ऑफ 4 एंड 7 ये भी 1 है, मीन्स ये भी क्या है, सभी मेंबर है. जीसीडी ऑफ 5 एंड 7 इज 1. जीसीडी ऑफ 6 एंड 7 इज 1. जीसीडी ऑफ 7 एंड 7 इज 7, मीन्स ये नहीं होगा. वैसे भी कंडीशन क्या है, a इज लेस देन n. तो यहाँ पर जो सेट है a की जो कलेक्शन है वो क्या हो जाएगी, आपकी जो सेट बनेगा un. ठीक है, सेट को किसे डिनोट करते हैं, un. ठीक है, तो un के जो मेंबर होंगे वो क्या होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये क्या हो गया हमारा un. लेकिन जो आइलर फंक्शन है वो क्या होता है, मोड ऑफ यूएन, मीन कार्डिनलिटी ऑफ un, कि un में कितने एलिमेंट्स हैं
वो किसके इक्वल हो जाएंगे, फाई एन, कि सेट हमारा क्या होगा, यूएन। क्लियर। अब यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया तो उसका क्या हो गया, ये हमारा क्या है, सेट, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 6। तो यहाँ पर मोड ऑफ यूएन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6, और ये क्या आपका आइलर फंक्शन। तो आइलर फंक्शन क्या है आपका, कितना हो जाएगा, 6, और यहाँ पे n क्या है आपका 7, मीन्स 5 7 की जो वैल्यू है वो क्या है 6। अब कुछ फॉर्मूलाज हैं जिससे हम क्या है आइलर फंक्शन को डायरेक्टली क्या है कैलकुलेट कर सकते हैं। So next is how can we find out phi n, और phi n क्या है आपका आइलर फंक्शन, phi n क्या है आपका आइलर फंक्शन। तो फर्स्ट रूल इज क्या है, इफ p इज ए प्राइम नंबर, p कैसा है प्राइम नंबर, देन फाई p, वैल्यू ऑफ फाई p इज इक्वल टू p माइनस 1। अगर कोई भी प्राइम नंबर है, हमें उसका क्या है आइलर फंक्शन निकालना है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी p माइनस 1। अगर आपका है प्राइम नंबर 3, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 3 माइनस 1 2। क्लियर, कि जितने भी प्राइम नंबर है उनका आइलर फंक्शन निकालना है, उनका 5p निकालना है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसमें से 1 लेस कर देना है। क्लियर। नेक्स्ट वन इज आइलर फंक्शन ऑफ टू नंबर्स, फाई n1 इंटू n2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू फाई n1 प्रोडक्ट ऑफ फाई n2 वेयर जीसीडी ऑफ n1 and n2 इज 1। मीन्स टू नंबर्स क्या है आपस में म्यूचुअली को प्राइम है। अगर हमें निकालना है दो नंबर, ठीक है, उनका क्या आइलर फंक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, फाइव ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू फाइव ऑफ सेकेंड नंबर, वेयर क्या है जीसीडी ऑफ n1 and n2 इज 1। नेक्स्ट इज फाइव ऑफ n1 इंटू n2 इंटू n3 अप टू nk is equal to phi n1 into phi n2 into phi n3 कहां तक है into phi nk, where these numbers n1 n2 n3 up to nk are mutually co-prime। ये नंबर कैसे हैं, म्यूचुअली को प्राइम है, मीन्स इनकी जीसीडी क्या है 1 है। तो हम क्या है इसको कैसे राइट कर सकते हैं, फाइव ऑफ n1, इनको सेपरेट कर सकते हैं, फाइव ऑफ n1 इंटू फाइव ऑफ n2 इंटू फाइव ऑफ n3 अप टू फाइव ऑफ nk। क्लियर। नेक्स्ट इज फाइव ऑफ 10 रेज टू द पावर n। क्लियर, कि हमें क्या है 10 की कुछ भी पावर 1 2 3 कितनी भी पावर हो सकती है, अगर हम उसका आइलर फंक्शन निकालना है, उसके 5 की वैल्यू निकालनी है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी 4 इंटू 10 रेज टू दी पावर n माइनस 1। अगर 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 मीन्स 10 रेज टू दी पावर 2 मीन्स 100। क्लियर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 रेज टू दी पावर 2 माइनस 1 10 यानी 40। अगर 1000 है 3 पावर, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 400। मीन्स यहाँ पे जितनी पावर है उससे क्या है 4 के बाद उससे मल्टीप्लाई करना है 1 पावर लेस करके। क्लियर। नेक्स्ट है आपका एक और ले लेते हैं, फाइव ऑफ n स्क्वेयर, क्या है फाइव ऑफ n स्क्वेयर, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा n इंटू फाइव n, n इंटू फाइव n। यहाँ पे हमने स्क्वायर लिया है, यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं,
n इंटू फाइव एन, एन क्या है आपका, जिस नंबर का स्क्वायर है, इंटू फाइव एन, उस नंबर का क्या है, आइलर फंक्शन निकालते हैं। क्लियर। यहां से हम 20 तक आइलर फंक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। जो आपके आगे नेक्स्ट नंबर्स होंगे वो भी आप इसी फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। एक और फॉर्मूला है कॉमन, कि अगर हमें सभी रूल याद नहीं रहते, ठीक है, सिंपल आपका है 5n इज इक्वल टू n इंटू 1 माइनस p1, 1 माइनस p2 अप टू 1 माइनस 1 बाय pk, where p1 p2 up to pk are the prime numbers। ये सभी क्या आपके प्राइम नंबर्स, कि किसी भी नंबर को चाहे वो कंपोजिट है उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर। और फिर हम इसको कैसे कर सकते हैं, n इंटू 1 माइनस 1 बाई p1 इंटू n माइनस 1 बाई p2 एंड इंटू 1 माइनस p3 अप टू 1 माइनस pk, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर। अगर ये सभी आपको रूल याद नहीं रहते तो हम कैसे लिख सकते हैं, 5n इज इक्वल टू n इंटू 1 माइनस 1 बाई p1 इंटू 1 माइनस 1 बाई p2 अप टू 1 माइनस 1 बाई pk, where p1 p2 pk आर द प्राइम नंबर्स। हमें क्या है, कोई भी नंबर गिवन है उसको हम पहले क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में करेंगे। प्राइम फिर हमें क्या करना है, n जो भी नंबर है आपका, n इंटू 1 माइनस 1 बाई p1, यानी जो फर्स्ट प्राइम है उसको क्या है, 1 में से लेस करना है 1 बाई p1 फॉर्म करके। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब हम 20 तक निकाल लेते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आप इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज करके लिख सकते हैं। यहां हम फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट 5 1 की वैल्यू आपकी क्या होती है, 1। क्लियर। 5 2 इज अ प्राइम नंबर, मींस p माइनस 1, ये भी 1 हो जाएगा। 5 3 3 इज अ प्राइम नंबर, ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। 5 4 मींस इसको हम कैसे लिखते हैं, 5 2 स्क्वायर। यहाँ पे हमारा क्या है, किसी भी नंबर का स्क्वायर तो क्या होता है, n इंटू 5n। n क्या है यहाँ पे, 2, 2 इंटू 5 2, और वैल्यू ऑफ 5 2 इज 1, तो यहां से जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी, 5 2। 5 5 5 5 की वैल्यू क्या है, 5 इज अ प्राइम नंबर, तो ये क्या आ जाएगी 4। 5 6 ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, टू प्राइम नंबर। 5 2 इंटू 5 3, ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर, ये क्या हो जाएगा 1, और इसकी वैल्यू क्या आएगी 2। 1 इंटू 2 2। 5 7 7 इज अ प्राइम नंबर, सो इट्स वैल्यू इज 6। 5 8, यहां पर 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 क्यूब। कैसे लिख सकते हैं, 2 क्यूब। अगर आपका कोई भी पावर है, ठीक है, अगर आपका ये है 5an, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n माइनस 1। क्लियर। यहां से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक और फॉर्मूला आपका बन गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 क्यूब a रेज टू a क्या आपका 2, और n की पावर क्या 3, यहाँ पे क्या a रेज टू द पावर n, 2 रेज टू द पावर 3 माइनस 2 रेज टू द पावर 2, वैल्यू क्या आ जाएगी 8 माइनस 4 4। 5 9 मीन्स 5 3 स्क्वायर। अगर स्क्वायर है हमारा तो क्या हो जाएगा, n इंटू 5n, n इज 3, 3 इंटू 5 3, और 5 3 की वैल्यू क्या है 2, मीन्स ये क्या आ जाएगा 6। 5 10 हमने निकाला था 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगी 0, वैल्यू क्या आ जाएगी 4। क्लियर। ऐसे हम क्या है 11 टू 20 फाइंड आउट कर सकते हैं।
5 11, ये क्या हो जाएगा 11 माइनस 1 10, 5 12, ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 2 स्क्वायर इंटू 5 ऑफ 3, 4 इंटू 3 स्क्वायर अगर है तो कैसे लिखेंगे n इंटू 5n, n मीन्स 2, 5n, 5 2 की वैल्यू क्या है 1 इंटू 5 3, इसकी वैल्यू क्या है 2, ये क्या आ जाएगा 4, 5 13 कैसे लिखेंगे p माइनस 1 12, 5 14 प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 7 2 और दोनों कैसे हैं प्राइम नंबर, मीन्स 6 इंटू 1 वैल्यू क्या आ जाएगी 6, अगेन 5 15 ये क्या आ जाएगा आपका 5, इसकी वैल्यू p माइनस 1 14, 5 16, 5 16 मीन्स 5 और 2 रेज टू द पावर 4 और यहाँ फॉर्मूला क्या है a रेज टू द पावर n मीन्स 2 रेज टू द पावर 4 माइनस 2 रेज टू द पावर 3, 16 माइनस 8 8, 5 17 ये क्या आ जाएगा 16। ऐसे हम क्या है बहुत सारी वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कोई भी वैल्यू है उस पर आइलर फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। आइलर फंक्शंस को हम बहुत सारे आगे क्वेश्चंस करेंगे, उनमें हम यूज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारा अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है और हम क्या है डिफरेंट जो कॉन्ग्रुएंस के हैं या आगे आइलर थ्योरम आएगी उसमें हम इसका यूज करते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड, बाय।